परमेश्वर को बड़े नाम की महिमा हो। फिर से एक बार और प्रभात मनन में आने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से जय मसीह की। पिछले 126 एपिसोड में उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय से लेकर 27 अध्याय तक हम थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। अभी हम याकूब की जीवन के बारे में कुछ बातें देख के आ रहे। 27 अध्याय में हमने देखा था कि कैसे याकूब या रिबेका के बात सुनकर अपना पिताजी इसहाक को बेवकूफ बना के वो आशीष पाया। उसी के पहले के अध्याय में हम देख सकता है कि एसाव को भी बेवकूफ बना के उसका पगलौटा पुत्र का वो अनुग्रह उसने छीन लिया है। ये बात को हम देखता है। जब हम देख सकता है कि रिबेका को मालूम पड़ गया है कि एसाव याकूब को मार डालने के लिए आ रहा है, इसलिए उसने एक ट्रिक अपने जीवन में करा है कि कैसे भी इसहाक को बताते हुए ये कनानी लड़की को शादी ना करे, इसलिए हम उसको पद्दनराम में रिबेका के घर पे भेज दे। ये बात को बोलकर उसको भेज रहा है। जब 28 अध्याय का पहला पद में हम देख सकता है कि सब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया, फिर से आशीर्वाद दिया। पहले आशीर्वाद दिया था और आशीर्वाद दिया और उसको ऐसे आज्ञा दिया है कि तुम किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना, कनानी अन्य जाति लोगों के साथ ब्याह ना करना है। ये हमारा बच्चों का शादी के लिए हम लड़का लड़की ढूंढता है, उसी टाइम बहुत ये हमारे मन में रखने की एक चीज़ है। हमारा बच्चे लोग को भी ये मन में रखना है। हम विश्वासी के साथ हमारा रास्ता रिश्ता हमको करना है, ये बात को हम देखना है। दूसरा पद में पद्दनराम में अपने नाना बेथुएल के घर जाकर वहाँ अपना मामा लाबान की एक बेटी को ब्याह लेना। देख किधर से बिल्कुल आज्ञा बोल के जा रहा है, तुम जाओ तुम्हारा मामा का लड़की को शादी करो। ये पुराना टाइम में ये चलता था, परंतु आजकल टाइम में ऐसा नहीं करना है। ये हमारा खून का रिश्ता है, परंतु हम जानता है कि आजकल ऐसी समस्या कई लोगों के विश्वासी लोगों के घर पे भी आ रहा है। भाई भाइयों का बेटा और बेटी शादी हो रहा है, सेकंड कजिन को शादी कर रहा है। बहुत नीच रीति से आजकल दुनियादारी के जैसे भी बढ़कर हमारा विश्वासी लोग नीचे गिर गया है। एक अनुभव को हम देख सकता है, परंतु उसी टाइम चलता था, परंतु अभी ऐसा ना करना है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। और 14 पद में लिखा है, तीसरा पद में लिखा है, और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फुला फला कर बढ़ाए और तू राज्य की मंडली का मूल हो। देख कितना फिर से वो आशीर्वाद परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया हुआ वो आशीर्वाद, इब्राहिम ने इसहाक को दिया हुआ है आशीर्वाद, इनके ऊपर भी वो ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा भी बच्चों लोग आशीष पाने के लिए हमको भी उनको आशीष करना है। उसी हिसाब से हमारा जीवन उनका सामने रखना ये बहुत जरूरी है। उसके बाद 14 पद में लिखा है, और वो तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू ये देश जिसमें तू परदेश होकर रहता है और जिस परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था उसका अधिकारी हो जाए। अभी भी परदेशी होकर रह रहा है। इधर इसहाक बता रहे हैं कि ये बेटा ये स्थल तुम्हारे लिए है। इब्राहिम को परमेश्वर ने वायदा किया हुआ है, वो वायदा तुमको लेना है, तुम कभी भी वो भूलना नहीं चाहिए। तुम कहीं भी जाओ परंतु तुम परमेश्वर का वो वायदा को भूलना मत। 5वें पद में, और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वो पद्दनराम की आरामी बेथुएल के
उस पुत्र लाबान के पास चला। वो याकूब और एसाव की मादा रिबेका के भाई का था। उनके घर के लिए वो निकल रहा है। उनका माता पिता ने क्या बोला है, वो आज्ञाकारिता को पालन कर रहा है। हो सकता है उसी का जीवन में, उसका हृदय में बहुत डर होगा, एसाव उसको मार डालेगा। वो डर के कारण वो जा रहा है, कैसे भी वो माता पिता को पालन कर रहा है। प्रिय भाइयों बच्चों, हमारा माता पिता की बातों को हमको पूर्ण रीति से आज्ञाकारिता करना बहुत जरूरी है। 6वें वाक्य में हम देख सकते हैं कि जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वो वहीं से पत्नी ब्याह ले, और उसके आशीर्वाद के समय ये आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह ना करे। ये और याकूब माता पिता के मानकर पद्दनराम के लिए कहा है। तब एसाव ने ये साफ देखकर और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियों मेरे पिता इसहाक के बुरी लगती है, इब्राहिम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में से मिला लिया। देख इसहाक कितना एसाव फिर से क्या गलती के ऊपर गलती कर रहा है, कितना गलतियां उसके जीवन में आया है। उसने ऑलरेडी एक ब्याह किया हुआ है, परंतु अभी जाके इस्माइल, हम जानता है कि इस्माइल यहूदी लोगों का विरोध में है, उधर से जाकर एक लड़की को शादी कर रहा है। पाव के ऊपर पाव, एक गलती को साफ करने के लिए एक झूठ हम बोलेगा तो वो झूठ को ये सही करने के लिए बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता है। एक पाव करेगा तो उसके पीछे फिर पाव करते जाएगा। इस्माइल एसाव के जीवन में भी ऐसी एक अवस्था हम देख सकते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में कोई गलती और तकलीफ और परेशानी आ जाता है, जब हम परमेश्वर के चरणों में हम आपके आके उसके लिए मन फिराना है। जब अफसोस कलीसिया के लिए बोला है, तुम कहाँ से गिरा है, तुम याद करो, तुम पहला कामों में वापस आ जाओ। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी वापस आके एक अच्छा मसीही जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। उसकी बड़ी नाम की महिमा हो।